स्टार्ट ही तो कर रहे, पूछ तो रहे हैं, कल तो बताए थे ना कि आप क्वेश्चन बोलिए, जो कोई भी दिक्कत है। 19.9 का 15 नंबर, 19.9 का 15 नंबर। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। e पे पावर x -1 बाई e पे पावर x +1 dx, यही है ना। इसको आप लोग पहले ऐसे लिखिए, e टू द पावर x बाई 2 का पावर 2 -1 और e टू द पावर x बाई 2 का पावर 2 +1 इंटू dx। कैसे किए? एक फॉर्मूला होता है, x टू द पावर m का होल पे पावर n इज इक्वल टू m इंटू n। तो e पे पावर x बाई 2 का होल स्क्वायर, e पे पावर x बाई 2 इंटू 2 कट जाएगा, क्या मिलेगा? e पे पावर x। तो इतना लिख सकते हैं। अब मान लीजिए लेट, ये फॉर्मूला पर है, लेट e टू द पावर x बाई 2 इज इक्वल टू tan थीटा। अगर हम e पे पावर x का डिफरेंशिएशन करें तो e पे पावर x ही होता है। अच्छा, e पे पावर x बाई 2, e पे पावर x बाई 2 को आपने क्या कहा था? tan थीटा। तो यहां आएगा tan थीटा बाई 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। dx इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई tan थीटा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, रखिए यहां पे tan स्क्वायर थीटा -1 और नीचे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा +1, इधर हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई tan थीटा। अभी यहां पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा -1 और 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल होगा। अब इसको अलग अलग करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा और -1 है तो 1 बाई tan थीटा, अलग अलग कर दीजिए, कैंसिल होगा तो tan थीटा डी थीटा और यहां पे होगा cot थीटा डी थीटा। tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? log sec थीटा और इसका क्या होगा? log sin थीटा प्लस c। अब यहां से अगर हम इसको सेक को अगर cos में बदल दें तो क्या होगा? -log cos थीटा और -log sin थीटा प्लस c। माइनस यदि कॉमन ले ले तो क्या होगा? log mod ऑफ cos थीटा log mod ऑफ sin थीटा प्लस c। log a प्लस log b क्या होता है? log a इंटू बी। a इंटू बी का मतलब क्या हो गया? sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस c। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे? ताकि ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला पे आ जाए। तो कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा -log sin 2 थीटा और आपको पता होगा कि log a बाई b इज इक्वल टू log a
माइनस लॉग बी होता है, तो माइनस लॉग साइन 2 थीटा, और लॉग ए बाई बी क्या होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी प्लस सी। तो माइनस लॉग साइन 2 थीटा पर क्यों तोड़े, क्योंकि फॉर्मूला पर आ जाए 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस लॉग 2 प्लस सी। ये भी कांस्टेंट है क्योंकि इसमें कहीं पर थीटा नहीं नजर आ रहा, ये भी कांस्टेंट, तो इन दोनों के बदले किए देंगे हम। लॉग tan थीटा का वैल्यू आपने क्या कहा था, e पे पावर x बाई 2, तो e पे पावर x बाई 2 प्लस e पे पावर x बाई 2 का होल स्क्वायर, अभी अभी बताए थे, e पे पावर क्या होगा, x प्लस के। इतना कह सकते हैं अभी, और इसको भी हम तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिएगा, माइनस लॉग ए बाई बी को लॉग ए माइनस लॉग बी प्लस के, तो माइनस लॉग ए पे पावर बी है x बाई 2 ऐसे आ जाएगा, लॉग ई ऊपर में होगा और एक तो हमेशा सबका ई छिपा हुआ रहेगा, माइनस लॉग 1 प्लस ई पे पावर x प्लस के। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन ये इसका वैल्यू क्या होगा 1, तो माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दें, माइनस x बाई 2 प्लस लॉग 1 प्लस ई टू द पावर x प्लस के। ये आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। आप सभी को गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन बोलिए। 9 कल बताया गया था कि 19.8 का 71 नंबर, चलिए उसको भी देखते हैं। साइन 2x बाई ए प्लस बी और बी कॉस एक्स क्या है, साइन क्या है, क्या है, क्या है, साइन 2x बाई ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। पिछले बार हम इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिए थे, जिसपे बहुत सारे लड़के हमसे ये क्वेश्चन, मतलब 2-4 लड़का ये क्वेश्चन हमसे पूछा भी था कि सर जी आप 2 tan थीटा ऊपर में कैसे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो हम बताए थे कि हमको याद दिला दीजिएगा तो बता देंगे, और इसी कारण से हमको लगा कि एक तो क्लास दे देना चाहिए, जो छोटा फूटा है क्लियर हो जाएगा सभी का। साइन 2x बाई ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। अभी यहां से अगर हम कुछ लेने का प्रयास करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो साइन 2x को पहले तोड़ दीजिए, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स dx, और a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू टी मान लेंगे, ठीक है। यहां से cos x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो b cos x इज इक्वल टू टी माइनस ए, फिर cos x इज इक्वल टू टी माइनस ए बाई बी, ये हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए, तो cos x का क्या होगा, माइनस साइन x इंटू dx भी आएगा, 1 बाई बी को बाहर करेंगे तो t का क्या हो जाएगा, dt होगा, और a का 0, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए साइन x इंटू डी एक्स, तो साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या निकलेगा, -1 बाई बी इंटू डी टी निकलेगा। अभी हम लोग इसको सेट कर देंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले 2 को बाहर,
cos x का वैल्यू क्या आया हुआ है, t माइनस ए बाई बी रखेंगे। t माइनस ए बाई बी किसके बदले, cos x के बदले। और sin x इंटू डी एक्स के बदले क्या आया हुआ है, माइनस 1 बाई बी इंटू डी टी। ठीक है। a प्लस बी कॉस एक्स के बदले आपने क्या कहा था, t कहा था, तो ये क्या होगा, t का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है। अब यहां से भी 1 बाई बी कॉस एक्स का जब वैल्यू रखे थे तब आया था, और साइन एक्स इंटू डी एक्स के बदले भी आ गया, तो b को भी बाहर करिए, माइनस 2 बाई बी स्क्वायर क्या होगा, t माइनस ए बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसको आप अलग अलग कर दें तो t बाई टी स्क्वायर डी टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी माइनस 2 बाई बी स्क्वायर, इसको इससे यदि काट दें तो 1 बाई टी डी टी होगा, और a होगा, इसको भी एक बार लिख लेते हैं। अब क्या होगा, माइनस 2 बाई बी स्क्वायर, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ टी, और a 1 बाई टी स्क्वायर का क्या होगा, माइनस 1 बाई टी प्लस सी। तो माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इतना ही रहने देंगे, माइनस 2 बाई बी स्क्वायर लॉग टी, आपने किसको कहा था, a प्लस बी कॉस एक्स को कहा था, तो a प्लस बी कॉस एक्स माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो a बाई ए इंटू 1 क्या होगा a, और t का वैल्यू क्या है, a प्लस बी कॉस एक्स, a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले क्या किए थे, साइन 2x को तोड़ दिए, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर इसको हम तोड़ करके करेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, इसलिए a प्लस बी कॉस एक्स को अगर हम t मान लेंगे तो यहाँ cos x है, यहाँ sin x है, cos x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो cos x का जब वैल्यू निकल जाएगा t माइनस ए बाई बी, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इंटू डी एक्स, और 1 बाई बी हो जाएगा। फिर क्योंकि देखिए 1 बाई बी क्यों होगा, क्योंकि b कांस्टेंट है, तो b को पहले बाहर करेंगे, और t का डिफरेंशिएशन dt बाई डी एक्स होगा, dx को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम डायरेक्टली लिख दिए कि इतना सारा कर चुके हैं, तो dt बाई डी एक्स है, dx को इधर सीधा मल्टीप्लाई कर दिए, cos x का सीधा माइनस साइन एक्स होगा, लेकिन इसका dx तो आएगा। अब चूंकि यहाँ पे साइन एक्स है dx है, इसलिए साइन एक्स dx का वैल्यू निकाल लिए, तो ये वाला केवल माइनस इधर आ जाएगा, तो साइन एक्स dx का वैल्यू आ चुका, cos x का वैल्यू आप निकाल चुके, सेट कर देंगे। सबसे पहले तो 2 लिखेंगे, cos x का वैल्यू t माइनस ए बाई बी लिखेंगे, और sin x dx के बदले माइनस 1 बाई बी डी टी लिखेंगे, a प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू टी लिखेंगे, तो सभी को सेट कर दिए। उसके बाद b यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर देंगे, t माइनस ए बाई बी, टी माइनस ए बाई टी स्क्वायर अलग अलग करके हम काम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये क्या गया, नाइनटीन 19.8 का 56 नंबर। पहले 19.8 का 56 देख लेते हैं, फिर 38 देखेंगे। 19.8 का 56,
क्या है 19.8 का 56 क्वेश्चन नंबर 19.8 का 56। अच्छा, ये क्वेश्चन बताया हुआ है लेकिन फिर से हम बता रहे हैं। 56 dx बाई एक्स और x का पावर 2n माइनस a पे पावर 2n, ऐसा कुछ है। चलिए यही क्वेश्चन है ना 19.8 का। हाँ यही होगा। देखिए आपके बुक में जो दिया हुआ है आप इसको सबसे पहले इस तरह से लिखें, x है x का पावर n का होल स्क्वायर माइनस a पे पावर n का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर x स्क्वायर होता माइनस a स्क्वायर, अगर x स्क्वायर होता और माइनस a स्क्वायर, तो इससे भी पहले आप देखिए कि x स्क्वायर माइनस 1 होता तो x इज इक्वल टू क्या लेते आप लेते सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब x इज इक्वल टू या तो आप सेक थीटा लेते या आप कोसेक थीटा लेते। तो यहां पे चूंकि a है इसलिए x इज इक्वल टू a सेक थीटा लेंगे या फिर a कोसेक थीटा लेंगे। ठीक है, चलिए अब वही काम करते हैं। x इज इक्वल टू a सेक थीटा, सेक थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, जरूरत हो सकता है पड़े। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और थीटा का फिर हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। इधर 1 बाई ए को यदि बाहर करें तो एक्स का क्या हो जाएगा 1। अब सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू डी एक्स, लेकिन ऊपर में क्या है केवल डी एक्स है। और आपने x इज इक्वल टू क्या कहा था a सेक थीटा कहा था। एक मिनट, ये a तो नीचे है ना, इस a को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स। तो देखिए यहां पे a सेक थीटा के बदले क्या है x, यहां x रख सकते हैं ना, क्या होगा tan थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब डी एक्स बाई एक्स के बदले क्या आ रहा है आपका tan थीटा और डी थीटा। अंदर में आपने क्या किया था, अंदर में देखिए यहां dx के बदले तो मैंने यहां पे वैल्यू सेट कर दिया। अब dx बाई एक्स के बदले, इन दोनों के बदले ये वैल्यू सेट हो चुका। अब x पे पावर n को, एक मिनट गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, x पे पावर n को मानना चाहिए था। लेट x पे पावर n इज इक्वल टू मानना चाहिए था a पे पावर n सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा x पावर n बाई a पे पावर n। हमको ध्यान में यही वाला रह गया कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसलिए वो काम डायरेक्टली कर दिए। अब यहां से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन में सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, जिस तरह किए थे उसी तरह से सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा 1 बाई ए होगा पावर n, और x पे पावर n का क्या होगा n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। लेकिन हमको निकालना क्या है dx बाई एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो थोड़ा देखिएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आया हुआ है x पे पावर n बाई a पे पावर n। यहां रख सकते हैं इसके बदले, सेक थीटा के बदले रख सकते हैं ना इतना, तो रखिए x पे पावर n बाई a पे पावर n टेन थीटा डी थीटा, और 1 बाई n a पे पावर n इंटू n x पे पावर n माइनस 1 को इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, x पावर m माइनस n रहे, m
माइनस n रहे, जितना पावर घटा हुआ रहेगा ऊपर में उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों का आधार सेम होता है, जो माइनस में होता है वो नीचे आता है, तो -1 है इसलिए 1 नीचे आ गया। अब देखिए x पे पावर n बाई a पे पावर n इससे कैंसिल होगा, dx बाई x का यहां से वैल्यू निकल जाएगा। एक लाइन और कर देते हैं, x पे पावर n a पे बाई a पे पावर n tan थीटा d थीटा n इंटू x पे पावर n a पे पावर n, ये दोनों को एक साथ कर दिए, n को बाहर कर दिए और dx बाई x, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, dx बाई x का वैल्यू, n इधर आ जाएगा, 1 बाई n tan थीटा d थीटा dx बाई x। अब यहां पे हम लोग सेट करेंगे dx बाई x, सही है, तो dx के बदले क्या आ गया, 1 बाई n tan थीटा d थीटा। फिर यहां क्या हो जाएगा, x पे पावर n को आपने क्या कहा था, a पे पावर n सेक थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस यहां क्या है, a पे पावर n का होल स्क्वायर, a पे पावर n का होल स्क्वायर, a पे पावर n का होल स्क्वायर। अगर हम बाहर निकालें तो होल स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा और बाहर क्या निकलेगा, a पे पावर n केवल निकलेगा, n तो पहले से ही है, ऊपर क्या होगा tan थीटा d थीटा, और नीचे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट अंडर, सेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट अंडर, इतना इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो एक लाइन हम ऊपर का मिटा देते हैं, वन बाई n इंटू ए पे पावर n, ऊपर क्या होगा tan थीटा d थीटा, और नीचे भी क्या आ रहा है tan थीटा, तो आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं और d थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा प्लस c, तो 1 बाई n a पे पावर n थीटा, अगर हम थीटा का वैल्यू निकालें तो सेक इनवर्स x बाई a का होल पे पावर n, क्योंकि इस पे भी पावर n है इस पे भी पावर n है, तो दोनों का पावर हम n कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू सेक में आ जाएगा। यदि आप इसको कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कॉस में भी कन्वर्ट ये हो जाएगा, क्योंकि आप जानते होंगे सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स, जस्ट इसका उल्टा होता है, तो कॉस इनवर्स a बाई एक्स का होल पे पावर n प्लस c होगा। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। पिछले दिन जो बताए थे वो हम अलग तरीके से हो सकता है बताए, मानने का हम यही माने होंगे, लेकिन तरीका हो सकता है अलग हो, क्योंकि ये रटा हुआ तो रहता नहीं है। कि एक ही तरीका रट लिए है और सेम टू सेम उसी को छाप देना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। टुन्नी कुमार, तुम हमसे पहले बात करना फिर आगे सोचना। 19.10 का मतलब 10 एक्सरसाइज का 38 नंबर। एक्सरसाइज 10 का ये कितना नंबर क्वेश्चन था जो अभी बताए, 56। टेन एक्सरसाइज ना, 10 का 38 नंबर। भाई मेरे 38 में बहुत सारा क्वेश्चन है, उसका कोई एक बताओ। 38 में बहुत सारा क्वेश्चन है, 38 में कुल 6 क्वेश्चन है, उसमें तुमको कौन सा दिक्कत है? 38 में कुल 6 क्वेश्चन है, उसमें बताओ कौन सा दिक्कत है तुमको?
इन एक्सरसाइज में कुल 38 में 6 क्वेश्चन है। सिक्स नंबर, राजकुमार, क्या तुम्हारा ही क्वेश्चन था? प्रणय कुमार का था 19.3 का, 38 का 6। चलो ठीक है, ठीक है, लिखा हुआ था। अड़तीस का 6 नंबर देखिए, अड़तीस का 6 कहाँ है भाई? लॉग 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। यहां भी देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन है और लॉग का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है। जब लॉग का डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता। तो जब इसका इंटीग्रेशन नहीं होता और इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या लेंगे? आगे में 1 लेंगे। अब आइलेट में आप यदि गौर करेंगे तो लॉगरिथमिक, ये लॉगरिथमिक हो गया और 1 क्या होगा? अलजेब्रिक। एल पहले आया और ए बाद में आया, तो जो पहले आया उसको आप u कहेंगे और जो बाद में आया उसको आप v कहेंगे। फिर फॉर्मूला पर सेट करेंगे। फॉर्मूला क्या है? log 2 प्लस एक्स स्क्वायर, u को बाहर, v को अंदर। d log 2 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग में यहां पे देखो x के बदले क्या है? 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इन बाई में क्या होगा? dx, और फिर से आएगा जितना इसका इंटीग्रेशन उतना ही यहाँ पे, कंप्लीट सभी का क्या होगा फिर? dx। log 2 प्लस एक्स स्क्वायर, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। log का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। फिर 2 का 0, एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 2x, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x इंटू dx। क्या मिल रहा है? x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इस 2 को यदि हम बाहर रखें तो ऊपर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस पर हम एक दिन चर्चा भी किए थे कि जब भी पावर सेम रहे तो बिल्कुल नीचे वाले के जैसा ऊपर बना दीजिए, तो प्लस 2 होगा और माइनस 2 करेंगे, क्योंकि इसके जैसा अगर ऊपर बनाएंगे तो 2 ऐड करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, और 2 जोड़ेंगे तो 2 घटाना पड़ेगा। एक्स लॉग 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 को बाहर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, और माइनस में फिर क्या आएगा? 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू dx। ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? एक्स लॉग 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका हो जाएगा 1 आ गया, तो 1 इंटू dx, माइनस 2 को बाहर करेंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस रूट, ये 2 का तो कुछ ऐसा होता नहीं है, तो इसको लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर इंटू dx। और आपको एक फॉर्मूला बताए थे 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का, क्या होता है? 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पे वही वाला सेट होगा, x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 dx का x होगा, माइनस 2 और माइनस 2 प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो 1 बाई ए होगा, 1 बाई ए का मतलब √2। दिक्कत हो तो इसको यहाँ से तुलना कीजिए, कंपेयर कीजिए, और फिर क्या होगा? tan इनवर्स x बाई ए, मतलब x बाई √2 प्लस सी। आप इसको यहां से काट भी सकते हैं,
अगर काट करके लिखेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस एक्स स्क्वायर होगा माइनस 2x होगा। काटेंगे तो ये ऊपर में 2√2 आ जाएगा, tan इनवर्स x बाई √2 और प्लस c होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका 19.10 मतलब 10th एक्सरसाइज इंटीग्रेशन के 10वां एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 38 का 6। अब है आपका 19.8 का 33 नंबर। ठीक है, 19.8 का 33 नंबर। जो कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। अगर 19.10 10वां एक्सरसाइज तक आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो आप पीछे का भी 1 से लेकर के 8 तक फिर 7 तक पूछ सकते हैं। 19.8 का कितना नंबर, 33 36 क्या था, 19 पॉइंट कितना है भाई, यही तो होना चाहिए, 19.8 का 33, 19.8 का 33। ठीक है, tan x है और log cos x है। 33 ये 19.8 का है, ऊपर आपका है tan x और नीचे है log cos x है। क्या है, sin x क्या है भाई, 33 ना, हाँ log cos x, यहाँ पे है cos x dx। आप इसको केवल t मान लें, लेट log cos x। देखिए यहां जो e दिया हुआ ये हमेशा छिपा हुआ रहेगा, तो आपने इसको t मान लिया। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, log cos x, x की जगह पे क्या है, ये कंप्लीट है तो इसको नीचे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन में ये सब बताए हैं। फिर cos x बाई dx और इधर क्या होगा, dt बाई dx। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई x, तो cos x नीचे आएगा, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, और ये dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या लिखेंगे dt। साइन बाई कॉस क्या होता है tan, तो tan x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, tan x इंटू डी एक्स है, तो tan x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस डी टी। क्योंकि जब आप एक बार किसी को t मानते हैं, जब एक बार किसी को t मानते हैं तो ये x वाला पद है, x का टर्म है, जब ये t में जाएगा तो जितने भी x वाले टर्म है सभी t में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, अब आप यहां से देख रहे होंगे tan x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस डी टी, और नीचे आपने इसको क्या कह दिया t, तो माइनस को बाहर कर दीजिए, डी टी बाई टी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी, मतलब माइनस लॉग, और टी, टी का मतलब क्या हो गया भाई, टी का मतलब log ऑफ cos x, तो इसके अंदर में क्या आएगा, log ऑफ cos x प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलिए। 19.8 का 33 बता दिए, अगला क्वेश्चन बोलिए। क्या किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है अब, क्या किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? एक दिन पहले बता दिए थे कि ढूंढ लीजिएगा, यदि आपको कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ है तो आप पूछ सकते हैं, फिर भी आप क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या समझें? क्या 19.1 से लेकर के 7 तक में कोई क्वेश्चन है?
कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी के पास नहीं है। कमाल है भाई, सब कोई पढ़ने में लगा हुआ है। सोचिए कि आपके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कल के डेट में बोलेंगे सर हमको समझ में नहीं आता है क्वेश्चन कैसे बनता है, और अभी जब आपको क्वेश्चन पूछने के लिए कह रहे हैं तो क्वेश्चन है ही नहीं। 19.6 का 19 नंबर। एक दिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको आज बोले हम, और ये भी नहीं बोले कि आप क्वेश्चन मैसेज कर दीजिएगा हम एक दिन के बाद बताएंगे। आपको कल ही बोल दिए थे कि आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो कुछ भी क्वेश्चन होगा हम बताएंगे। और अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछवा रहे हैं तो क्वेश्चन ही नजर नहीं आ रहा है। क्या मतलब समझे, या तो आप पढ़े नहीं हैं, या तो आप पढ़े ही नहीं हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं, या फिर आपके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है। 19.6 का बोला गया ना, 19.6 का 19 नंबर। ये 6 ही तो है, हाँ। 19.6 का 19 नंबर, यही ना है जी, 19 नंबर। क्वेश्चन है आपका tan x माइनस थीटा, tan 2x और tan x प्लस थीटा। बताया हुआ क्वेश्चन हो सकता है। इसमें जब हम क्या बताए थे कि कोई दो को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड करके देखिए तो इसके बराबर आता है। तो यहाँ पे हम इसी को लेके चलते हैं कि x माइनस थीटा और x प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2x। अब इसको यदि हम a कहें, इसको b कहें, ये तो करेक्ट है ना, दोनों थीटा थीटा कैंसिल होगा, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS है। तो अब क्या करेंगे, टेकिंग tan थीटा बोथ साइड, टेकिंग tan बोथ साइड, मतलब दोनों ओर tan लेने पर क्या होगा, tan x माइनस थीटा और x प्लस थीटा इज इक्वल टू tan 2x। यदि इसको आप a कहते हैं, इसको b, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाइए, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू tan 2x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तिरछा गुना करेंगे, क्या होगा, tan x माइनस थीटा tan x प्लस थीटा इज इक्वल टू tan 2x, 1 माइनस tan x माइनस थीटा और tan x प्लस थीटा। फिर क्या करेंगे, tan x माइनस थीटा tan x प्लस थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो tan 2x tan x माइनस थीटा और tan x प्लस थीटा। अब क्या करना है, ये देखिए तीनों का तीनों क्या है, एक ही में मल्टीप्लाई है, तो ये जब भी जाएगा तो तीनों एक साथ जाएगा। इस तीनों माइनस वाले को आप इधर कर ले, ठीक है, इस तीनों माइनस वाले को आप इधर कर ले, तो क्या मिलेगा, tan x माइनस थीटा इंटू tan 2x इंटू tan x प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये तीनों इधर आ गया। अब ये दोनों प्लस में जो है, इसके आगे भी प्लस में, इसके आगे भी प्लस में, उधर लेके जाइए, तो tan 2x माइनस tan x माइनस थीटा और माइनस tan x प्लस थीटा, क्योंकि ये दोनों प्लस में था तो दोनों इधर आकर के माइनस में हो गया। अब क्या करना है, इसके स्थान पे देखिए, इसके बदले क्या आ गया, ये तीन,
तो यहां रखिए क्या होगा, tan 2x माइनस tan x माइनस थीटा tan x प्लस थीटा इंटू dx। यहां dx है तो वेरिएबल केवल x ही है, थीटा नहीं होगा। ठीक है, अब इसको आप अलग अलग कर लें तो tan 2x dx माइनस tan x माइनस थीटा dx माइनस tan x प्लस थीटा dx। चूंकि ये dx है तो जो x वाला टर्म होगा केवल वही वेरिएबल होगा, वही चर होगा, बाद बाकी सब अचर होगा। tan का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं क्या होता है, लॉग में लॉग सेक x होता है, तो यहां कितना है 2x। अब x का कॉफिशिएंट कितना 2, तो बटा में क्या होगा 2। इसका इंटीग्रेशन इतना हुआ और x का गुणांक 2 है तो बटा में 2 होगा। फिर इसका क्या होगा लॉग सेक x माइनस थीटा। अगर माइनस में हम लिखें तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब कॉस में लिखेंगे तो माइनस होता है उसका। इसका भी क्या होगा लॉग सेक x प्लस थीटा प्लस c, तो 1/2 लॉग सेक 2x। अगर हम इसको कॉस में लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा लॉग कॉस x माइनस थीटा, और इसको भी अगर कॉस में लिखेंगे तो प्लस में होगा। क्यों होगा अभी तुरंत बता देते हैं। तो log a प्लस log b क्या होगा log a इंटू बी होगा, cos x माइनस थीटा इंटू कॉस x प्लस थीटा। अब यहां से क्या होता है cos a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला इसका लगा सकते हैं, तो ये आपका आंसर कह सकते हैं, या इतना इक्वल टू फॉर्मूला लगा दीजिए पहले। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका आ गया था भाई मेरे, अभी सब क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है तो अभी तुम उस पर भेजोगे। अभी हम यहाँ पे देखें कि उसको खत्म करके हम व्हाट्सएप पर जाएं। नाइनटीन 19.6 का 19 नंबर तो हो गया, 19.6 का एक 22 नंबर है और 19.9 का 20 नंबर है। तो सबसे पहले हम 19.6 का बता ही रहे हैं तो इसका 22 नंबर। गजब है यार, 22 नंबर अशोक कुमार पूछ रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे किताब में है क्या? क्वेश्चन तो 22 नंबर है नहीं, केवल 22 नंबर लिखा हुआ है। गजब है, तुम जब 22 नंबर लिखते हो तो क्वेश्चन भी लिखो। किताब में जब क्वेश्चन है नहीं हम कहां से लिखे 22 नंबर? 19.9 का 19.9 का 20 नंबर हम बता रहे हैं। 19.9 का 20 नंबर। नाइनटीन पॉइंट नाइन ना, क्या है 19.9 का 20 6 है ये 19.9। कहाँ गया भाई, ये आ गया 19.9 का 20 नंबर। क्या है a माइनस एक्स है, क्या क्वेश्चन है a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स है, a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स है। तो यहां अगर देखो 1 माइनस एक्स रहता तो x इज इक्वल टू हम क्या रख सकते थे, cos थीटा मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहता। तो यहां जब a है a माइनस एक्स तो x इज इक्वल टू a cos थीटा रखेंगे। लेट
x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का वैल्यू यहां से क्या निकलेगा, x बाई ए। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन थीटा, और इधर और क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स। 1 बाई ए को बाहर करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो आप यहां से कह सकते हो साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, माइनस डी एक्स बाई ए, और ए को भी, माइनस को आप इधर ही रहने दें, ए को भी आप इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ए साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन हो गया, इसका 1 बाई ए हो जाएगा तो इधर आ जाएगा। अब यहां पे आप रखें 1 माइनस कॉस, एक मिनट, ए है, ए कॉस थीटा होगा और ए प्लस ए कॉस थीटा होगा, ये तो x की जगह पर रखे। dx के बदले क्या आ रहा है आपका, माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। ए कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा। आप इसको तोड़ भी सकते हैं, अभी नहीं तोड़ेंगे, जब यहां तोड़ेंगे तो वहां तोड़ेंगे। अब यहां पे तोड़िए, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ए साइन। अब इसको भी तोड़ दीजिए, या एक स्टेप और रुक जाइए, 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहां दोनों स्क्वायर से रूट से बाहर निकलेगा और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साथ में माइनस ए को आप बाहर कर सकते हैं। अब साइन को तोड़ दीजिए, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। अब ये कॉस थीटा बाई 2 को भी आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 2 और ये माइनस बाहर हो जाएगा। क्या होगा, माइनस 2a बाहर हो गया, साइन थीटा और साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। अब एक फॉर्मूला था अभी अभी लिखे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यदि हम यहाँ पे इस 2 को इधर रखें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर इसको रखिए, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा, 1 इंटू डी थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा माइनस ए डी थीटा का थीटा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा और प्लस सी होगा। ठीक है, माइनस से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या आएगा, साइन थीटा आ जाएगा और माइनस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा चूंकि आपने यहाँ पे कॉस माना था तो साइन थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस थीटा प्लस सी। अपने x इज इक्वल टू क्या बोला था, ए कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या आया था, थीटा का कॉस थीटा का वैल्यू आया हुआ था आपका, कॉस थीटा का वैल्यू आया था x बाई ए। तो जहां जहां कॉस थीटा है वहां वहां रखिए, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू यहां से निकालेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स बाई ए होगा। तो यहां रख दीजिए कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। एक लाइन और भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर रूट से ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ए ऐसा होगा, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये आपका आंसर हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये था आपका 19.9 का 20 नंबर। आगे कौन सा क्वेश्चन है भाई,
19.6 का 22। सर जी आपके व्हाट्सएप, अरे भैया मेरे वही बात, 19.8 का 72, 19.6 का 19.6 का 22 नंबर, ये तो गया। जब 19 किसी की किताब में 19.6 का 22 नंबर क्वेश्चन अगर है लिखा हुआ तो भेजो हमारे ऊपर। 22 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन क्या है पता है? जो लड़का हमको व्हाट्सएप पर भेजा हुआ है सारा क्वेश्चन, उसमें 22 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन 22 नंबर क्वेश्चन क्या नहीं है, केवल 22 नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं है उसमें। मिथुन तुम रुको 1 मिनट, पहले हमको इसको क्लियर करने दो। 19.8 का 72 नंबर, 19.8 का 72, ये क्या है भाई? बहत्तर नंबर, ये ऑब्जेक्टिव भी है एनसीईआरटी में। चलिए देखिएगा, 19.8 का 72 नंबर क्वेश्चन है 10x पे पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x लॉग 10 बेस e बाई 10 पे पावर x प्लस x पे पावर 10 dx। क्वेश्चन सही है, 10 पे पावर x, x पे पावर 10 सही है। इसमें हम लोग नीचे वाले को t मान लेंगे, तो लेट 10 पे पावर x प्लस x पे पावर 10 इज इक्वल टू t। अब देखो a पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a पे पावर डिफरेंशिएशन पहले करना है ना, तो a पे पावर x log a होता है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो करते हैं 10 पे पावर x प्लस x पे पावर 10 बाई dx और dt बाई dx। अब इसको अलग अलग करेंगे तो 10 पे पावर x बाई dx और dx पे पावर 10 बाई dx dt अपॉन dx। इसका क्या होगा, a पे पावर x का a पे पावर x log a, और इसका क्या होगा, जितना पावर रहता है उतना पावर इनटू में आएगा और पावर एक घट जाएगा, इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब देखो यहाँ पे क्या है, 10 पे पावर x log 10 ये है ना, प्लस 10x पे पावर 9 ये भी है, इंटू dx भी है, इज इक्वल टू क्या आ गया dt। तो ऊपर dt होगा और नीचे t होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod ऑफ t प्लस c, मतलब log किसको आपने t कहा था, 10 पे पावर x प्लस x पे पावर 10 को प्लस c। आपका ये आंसर हो गया। अब कितना नंबर बोला गया है भाई, 19.8 का 72 तो हो गया, 19.10 का 49 नंबर, ये राहुल राज, पहले तो नाम नहीं था इसका, साइन 2x बाई साइन x माइनस अल्फा और साइन x प्लस अल्फा, 22 नंबर। ठीक है, वेट करो बता देते हैं पहले। अब 10 का 19.10 मतलब 10वां एक्सरसाइज का 49 नंबर, नाइनटीन पॉइंट 10 का 22 नंबर है, देखें 19 पॉइंट कितना का, कितना का 22 नंबर पूछा गया था, 19.6 का, हाँ 19.6 का 22 नंबर, 19.6 का 22 नंबर तो था, तो 22 नंबर तो बताया हुआ है, 23 नंबर नहीं है, तो 22 नंबर तो बताए हुए भी है। चलो फिर से हम बता देंगे पहले। अब 19.8 का 72 तक हो गया है, 19.10 का 49 नंबर पहले क्लियर करते हैं। 10 का 49 ना,
10 का 49 क्या है भाई? 10 का, गलत बात नहीं बताएंगे हम। 49 नंबर नहीं बता सकते, कल भी बताए हैं, जस्ट कल बताए हैं, इसलिए 49 नंबर नहीं बताएंगे। कल का वीडियो आप देखिए। राहुल राज, तुम जो भी है, एक तो पहला बार लगते हो जुड़ रहे हो, ऊपर से कल ही हम क्वेश्चन बताए हैं 19.10 का 49 नंबर, जस्ट कल, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, और तब फिर तुम कुछ पूछ रहे हो, इसका मतलब तुमको नहीं पता। चलो कहानी खत्म करते हैं। 22 नंबर है सर, आप बताएं। 22 नंबर हम बता रहे हैं। तेईस नहीं, क्योंकि 23 नंबर में क्वेश्चन नहीं है, 22 तो है ही। नाइनटीन पॉइंट 10 का मतलब 10वां एक्सरसाइज का, इंटीग्रेशन के 10वां एक्सरसाइज का ये 49 नंबर क्वेश्चन कल ही हम बताए, और आज आप क्वेश्चन वही वाला पूछ रहे हैं। 19.6 ना, 6 का 22 नंबर। पढ़ना लिखना है नहीं, बस एकाएक पहुंच जाना है। 22 नंबर, हालांकि ये भी क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, लेकिन 6 एक्सरसाइज थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। अब यहां से x माइनस अल्फा है और x प्लस अल्फा है इंटू dx। ठीक है, देखो यहां क्या करना है। अगर हम साइन 2x को अल्फा के टर्म में लिखें तो x माइनस अल्फा प्लस x प्लस अल्फा लिख सकते हैं। x माइनस अल्फा और x प्लस अल्फा। अब इसको आप a कहें और इसको b कहें तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है? साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। अब नीचे वाले को अलग अलग कर दीजिए, नीचे वाले को अलग अलग करिए। साइन x माइनस अल्फा साइन x प्लस अल्फा, फिर यहां भी वही चीज हो जाएगा, साइन x माइनस अल्फा साइन x प्लस अल्फा। देखिए ये टर्म कैंसिल होगा और यहां ये टर्म कैंसिल होगा। क्या आएगा? कॉस x प्लस अल्फा बाई साइन x प्लस अल्फा इंटू dx, और यहां होगा कॉस x माइनस अल्फा साइन x माइनस अल्फा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग साइन x प्लस अल्फा, और इसका होगा लॉग साइन x माइनस अल्फा। लॉग a प्लस लॉग b क्या होगा? लॉग a इंटू बी। तो साइन x प्लस अल्फा, यहाँ a ये है और b a है, तो लॉग a प्लस लॉग b क्या होगा? लॉग a इंटू लॉग b प्लस c। साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये था आपका 19 पॉइंट, खत्म हो गया। ठीक है, 1 घंटा के बाद पता नहीं इसका मैसेज आना बंद हो जाता है। दूसरे मोबाइल पे देखना पड़ेगा आप लोग का कमेंट की क्या कितना नंबर है। हो गया भाई, आपका क्वेश्चन है अब इंटीग्रेशन 23 नंबर बता रहे हैं क्या आप? dx बाई कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स माइनस ए। देखिए जो भेजा है, प्रणय भी भेजा है और गुलशन भी भेजा है, हिंदी मीडियम का बुक है, उसमें 19.6 में 22 नंबर के बाद 23 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ केवल है और क्वेश्चन नहीं है। ठीक है,
तो 23 नंबर में अभी कोई भेज रहे हैं कि डी एक्स बाई कॉस एक्स माइनस ए है और कॉस एक्स प्लस ए है, ऐसा कुछ है। ठीक है, जो भी है हम बता रहे हैं। गुलशन कुमार, क्या 23 नंबर तुम भेजे थे हमको? देखिए सेम क्वेश्चन ये भी वैसा ही है। अब यहां बात आती है कि यदि हम कॉस से मल्टीप्लाई करें, इसमें कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो कॉस में फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए इंटू कॉस बी, तो एक पूरा कट जाएगा और एक पूरा बच जाएगा। नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे साइन में कटाए थे वैसे ही यहाँ पे साइन में। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ ए है, यहाँ भी, यहाँ दोनों जगह ए है, नहीं भाई मेरे, आप हमको पहले क्लियर कर दीजिए कि cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स माइनस ए है या बी है, क्लियर कीजिए पहले। cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स माइनस ए ही है, जल्दी से क्लियर कीजिए। ये देखिए, अब कहते हैं कि बी होगा, कहां पे बी होगा ये बताइए। आपने लिखा है मैसेज में, कमेंट में cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स माइनस ए, तो प्लस ए में बी होगा या माइनस ए में बी होगा, कहां पे बी होगा? बता दो जल्दी से, कहां पे बी होगा? cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी होगा। आ गए ना जगह पे सर? अब बताइए कि क्या हम करने वाले थे। cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, x प्लस ए एक्स प्लस बी आना चाहिए, तो हम क्या करने वाले हैं, साइन ए माइनस बी लिख देते हैं और नीचे जो है मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी कर देंगे। बी माइनस ए भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए माइनस बी किए ना, आप बी माइनस ए से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब यहां पे फिर क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस बी। देखिएगा अब यहां से x माइनस ए करेंगे, ये x प्लस ए करेंगे, x प्लस ए माइनस x माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? x और x कैंसिल हो जाएगा, फिर से क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा। cos x प्लस ए, cos x प्लस बी। अब अलग अलग करिए, साइन a माइनस बी। अब यहां से फिर लिखिए साइन x प्लस ए, बीच में माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस बी dx। और अब हो गया ये cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। अगर इसको आप a कहें, इसको b, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पे चला जाएगा। अब ये तो कांस्टेंट ही है क्योंकि इसमें x नहीं है। क्या होगा, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। वैसा ही था ना भी जी, जैसे अभी जस्ट बताए थे, कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। और अलग अलग करेंगे तो यहां भी लिख सकते हैं आप कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। देखिए यहां से ये दोनों कटेगा और यहां से ये दोनों कटेगा, तो साइन बाई कॉस क्या होगा, टेन। 1 बाई साइन ए माइनस बी, टेन एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस टेन एक्स प्लस बी डी एक्स। यही है ना।
साइन बाई कॉस टेन होगा, दोनों का थीटा सेम है। अब टेन का तो इंटीग्रेशन आप लोग जानते होंगे, तो माइनस में हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लॉग सेक होता है लेकिन माइनस में लिखेंगे तो लॉग कॉस में जाएगा, तो कॉस में जाएगा, या सेक में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। लॉग सेक एक्स प्लस ए और माइनस लॉग सेक एक्स प्लस बी। देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी है, तो लॉग ए बाई बी होगा, ए बाई बी होगा। दोनों को यदि पलट दें तो सेक ऊपर जाके कॉस होगा और ये नीचे आके कॉस होगा, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लॉग कॉस एक्स प्लस बी बाई कॉस एक्स प्लस ए प्लस सी। ये 23 नंबर था, किताब में तो था नहीं, लेकिन आपके द्वारा क्वेश्चन अभी दिया गया इसलिए बता दिए। आगे बताइए, इसमें तो कमेंट ही नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 3 टाइप था बट क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं था, वही तो बात हम भी बता रहे हैं। 19.6 का टेस्ट खत्म हो गया, सबका खत्म हो गया क्वेश्चन। नाइनटीन 19.8 का 72 भी बता दिए, 19.9 का 20 ये भी खत्म हो गया। चलिए अब एक बच्चा उसका मैट्रिक्स का क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं, बेचारा परेशान है। तीन एक्सरसाइज आपको बताया गया था कि आप 8, 9, 10 का देख ले, क्योंकि आप यदि बनाते हैं तो आपके पास क्वेश्चन होगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। आज का क्लास था डाउट क्लास कि यदि किसी भी तरह का, एक तो हम लगभग क्वेश्चन बता ही दे रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत लगे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बता दिए। कहाँ पे क्वेश्चन आया है? क्वेश्चन तो व्हाट्सएप पर नहीं आया हुआ है। ऐसा तो कहीं क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है भाई। कहाँ पे भेजा है पता नहीं, चलो ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन है तो बोला जाए, नहीं तो फिर आज के लिए खत्म करेंगे। अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले दिन से जहां तक बताए थे वहां से आगे बढ़ेंगे। क्या बोलिए जल्दी से, कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, ये नहीं बोलेंगे कि सर हमसे ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा। मैंने आपको दिया टाइम, ठीक है, तो आज के लिए फिर रहने देते हैं। आज आपका इतना ही, फिर रहने देते हैं तब।